जय श्री कृष्णा दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रत्येक वीडियो में भगवान कृष्ण एवं राधा जी का नाम जरूर आता है। ऐसे में हम सभी को इनके बारे में जानना आवश्यक हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण की जानकारी तो लगभग सभी को रहती है, परंतु राधा जी के विषय पर कम ही वीडियो देखने को मिलती हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में राधा जी के जीवन का संक्षिप्त परिचय आप सभी को बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वीडियो में बताई गई बातों को ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए प्रारंभ करते हैं इस कहानी को। दोस्तों, जहाँ भी राधा जी की बात आती है वहाँ श्री कृष्ण की बात ना आए, यह तो असंभव है, क्योंकि राधा और कृष्ण एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। राधा और कृष्ण आत्मिक प्रेम के सबसे बड़े उदाहरण हैं, जिन्हें भौतिक सुखों से कोई लेना देना नहीं था। राधा कृष्ण के प्रेम गाथा का वर्णन अनादिकाल से चला आ रहा है, लेकिन द्वापर युग में जब भगवान विष्णु जी ने कृष्ण के रूप में अवतार लिए तो संसार को प्रेम का सही मार्ग दिखाने के लिए कृष्ण का ही अंश राधा ने यमुना नदी के निकट रावल ग्राम में वृषभान और कीर्ति के यहाँ राधा के रूप में जन्म लिए, और जन्म के पश्चात ही प्रारंभ होती है राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी। लेकिन दोस्तों, एक समय ऐसा भी आता है जब राधा जी को कृष्ण से वियोग का सामना करना पड़ता है। तो आखिर कौन सा कारण था एवं कृष्ण ने अपने प्रिय बांसुरी को क्यों तोड़ दिए थे? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि राधा जन्म से अंधी थी और राधा जी ने यह संकल्प करके पृथ्वी लोक में जन्म लिया था कि जब श्री कृष्ण की प्रथम दृष्टि उन पर पड़ेगी तो ही वह संपूर्ण जगत को देखेंगी, अन्यथा नहीं। दोस्तों, यह सुनकर आप अब तो समझ गए होंगे कि राधा और कृष्ण एक दूसरे से प्रारंभ से ही जुड़े थे। दोस्तों, भगवान कृष्ण ने बचपन से ही अपने लीलाओं एवं बांसुरी की मधुर धुन से सभी बरसाना वासियों का मन मोहित करते रहते हैं। लेकिन राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी 8 वर्ष की उम्र से प्रारंभ होती है। दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे, कृष्ण को राधा और बांसुरी दोनों ही सबसे अधिक प्रिय थे। इसीलिए तो राधा भी कृष्ण के बांसुरी की धुन को सुनकर उनके पास दौड़ी चली आती थी और काफ़ी समय तक बांसुरी की धुन सुनती रहती थी। इस तरह राधा और कृष्ण का प्रेम और बढ़ता गया। राधा और कृष्ण यमुना नदी के तट पर बैठकर काफ़ी समय व्यतीत करते थे, परंतु यह सुखमय समय कुछ ही वर्षों का था। कृष्ण के थोड़ा बड़े होते ही उनके मामा कंस ने युद्ध का निमंत्रण दे दिया, जिससे कृष्ण को पूरे गांव और राधा को भी छोड़कर जाना पड़ा। हालांकि राधा को पहले से पता था कि कृष्ण अब वृंदावन वापस कभी नहीं आएंगे और ना ही एक दूसरे से मिल पाएंगे। इसीलिए मथुरा जाने के पहले राधा ने कृष्ण से 2 वचन मांगे। पहला वचन था कि राधा के हृदय में हमेशा कान्हा का वास रहे, और दूसरा वचन था कि मेरे मृत्यु के पहले कान्हा के दर्शन हों। ऐसा वचन देने के पूर्व कृष्ण को ज्ञात था कि राधा उनके वियोग से बहुत दुखी होंगी। इसीलिए कृष्ण ने भी राधा से वचन लिए कि कृष्ण की याद में राधा एक भी अश्रु ना बहाएं। यह वचन लेने के बाद श्री कृष्ण मथुरा की ओर चले गए, लेकिन राधा वृंदावन में ही रह गईं, जिसके बाद से राधा का वर्णन बहुत ही कम देखने व सुनने को मिलता है। श्री कृष्ण मथुरा पहुंचकर कंस का वध करते हैं और अपने माता पिता को कंस के कारागार से मुक्त कराते हैं। बाद में श्री कृष्ण ने प्रजा की रक्षा के लिए द्वारिका नगरी की स्थापना की, जिसके बाद से ही उन्हें द्वारकाधीश कहा जाने लगा। कृष्ण द्वारका में रहते हुए रुक्मिणी एवं सत्यभामा से विवाह करते हैं। इसके अतिरिक्त कृष्ण की 16,108 रानियां और भी थीं, जिसमें रुक्मिणी श्री कृष्ण की
सबसे प्रिय पत्नी मानी जाती हैं। रुक्मिणी ने केवल श्री कृष्ण की छवि को देखकर ही उन्हें अपने मन में बसा लिया था और कृष्ण को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने भाई रुक्मी के विरुद्ध भी हो गई थी। रुक्मिणी प्रेम पत्र के माध्यम से श्री कृष्ण को बुलाकर उनके साथ भाग गई थीं। इसके बाद रुक्मिणी ने श्री कृष्ण के साथ द्वारिका नगरी में रहकर अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत किए। अब कृष्ण भी अपने दैवी कार्यों में लीन हो चुके थे। दोस्तों, आज के वर्तमान समय में भौतिक विवाह को ही प्रेम का माध्यम माना जाता है, परंतु राधा और कृष्ण एक ऐसी जीवंत मिसाल हैं जिनका कभी विवाह नहीं हुआ। उन्होंने केवल अपने मन और हृदय से ही एक दूसरे से प्रेम किए और उसी सच्चे प्रेम की डोर से हमेशा एक दूसरे से बंधे रहे। दोस्तों, राधा और कृष्ण की अनेकों प्रचलित कथाएं हैं, जिनमें से एक कहानी ये भी है कि श्री कृष्ण कभी कभी सोते हुए भी राधे राधे बोलने लगते थे, जो श्री कृष्ण की अन्य रानियों को अच्छा नहीं लगता था। तो एक दिन रुक्मिणी ने श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, प्रेम तो हम सभी आपसे करते हैं, परंतु राधा जी में ऐसा क्या है जो आप सोते हुए भी उन्हें याद करते रहते हैं। तब कृष्ण कहते हैं, तुम एक बार राधा से मिलकर आओ, फिर तुम्हें स्वयं ही पता चल जाएगा, परंतु खाली हाथ मत जाना, राधा के लिए कुछ लेकर जरूर जाना। जिसके बाद रुक्मिणी जी राधा जी के लिए अत्यधिक गर्म दूध लेकर जाती हैं और राधा के महल के सामने पहुंचती हैं। महल के सामने ही एक बहुत सुंदर स्त्री को देखकर रुक्मिणी उनसे पूछती हैं, क्या आप ही राधा हो? तो वह स्त्री कहती है, नहीं, मैं तो राधा की सेविका हूँ। राधा रानी तो 7 द्वार के बाद मिलेंगी। इसके बाद रुक्मिणी राधा रानी के कक्ष में सभी द्वार को पार करते हुए पहुँचती हैं, तो उन्हें पता चलता है राधा कई रातों से केवल कृष्ण का नाम जपते हुए जागती रही हैं और अभी अभी उन्हें निद्रा आई है। रुक्मिणी जी राधा के सखियों से कृष्ण के द्वारा राधा से मिलने की बात को बताती हैं। इतने में राधा भी नींद से उठ जाती हैं और कहती हैं, आज हमारे कान्हा ने किसी को हमसे मिलने के लिए भेजा है। यह सुनकर रुक्मिणी अचंभित हो जाती हैं कि केवल कृष्ण का नाम लेने से राधा जागृत हो गई और कृष्ण के बारे में पूछने लगी। जब राधा को यह मालूम हुआ कि कृष्ण ने उनके लिए कुछ भेजा है, तो वह बिना कुछ विचार किए ही रुक्मिणी से वह गर्म दूध लेकर पी जाती हैं, जिसे देखकर रुक्मिणी और अचंभित हो गई और राधा से थोड़ी देर तक बात करने के बाद वह पुनः द्वारिका नगरी आ जाती हैं। फिर रात्रि के समय जब रुक्मिणी श्री कृष्ण के पैर दबा रही होती हैं, तो रुक्मिणी देखती हैं कि श्री कृष्ण के पैरों में छाले पड़ गए हैं, जिसे देखकर रुक्मिणी हैरान हो जाती हैं और श्री कृष्ण से पूछने लगती हैं कि हे प्रभु, आप पैदल कहाँ गए थे जो आपके पैरों में इस तरह के छाले पड़ गए हैं? तो कृष्ण ने कहा, आपने गलती से राधा जी को गर्म दूध पिलाया था, जिसे राधा ने एक ही बार में पी गई थी, जिससे उनके हृदय में छाले पड़ गए हैं और उनके हृदय में हमेशा मेरे चरण कमल विराजमान रहते हैं, जिससे मेरे पैरों में भी छाले पड़ गए। यह सुनकर रुक्मिणी को राधा और कृष्ण के प्रेम का पराकाष्ठा पता लगता है कि प्रेम किसी के शरीर से नहीं अपितु आत्मा से होता है, जो हमेशा राधा के हृदय के जैसे श्री कृष्ण के चरण कमलों के रूप में विराजमान होता है। एक कथा और भी सुनने को मिलती है कि ब्रह्मदेव पृथ्वी लोक में आकर पहले ही राधा और कृष्ण का विवाह कर चुके थे, परंतु इसका वर्णन ज़्यादा नहीं मिलता। इसके बाद राधा वृंदावन में ही रहते हुए कृष्ण की भक्ति में अपना जीवन व्यतीत करने लगती हैं और ये भी कहा जाता है कि आयन से उनका विवाह भी हो जाता है, परंतु आयन को महर्षि दधीची का श्राप था कि अगर वह राधा को स्पर्श करेगा तो वह भस्म हो जाएगा। इसीलिए राधा विवाह के उपरांत भी
श्री कृष्ण के प्रेम से जुड़ी रहती हैं। कई वर्षों के पश्चात जब राधा अपना वैवाहिक जीवन पूर्ण कर लेती हैं तो सभी बंधनों से मुक्त होकर वह कृष्ण के पास द्वारिका जाती हैं। द्वारिका पहुंच जाने के बाद राधा और कृष्ण बिना कुछ बोले ही मन की अभिव्यक्तियों से काफ़ी देर तक एक दूसरे से बातें करते हैं। कृष्ण के अतिरिक्त राधा को द्वारिका में कोई पहचान भी ना सका। इसके बाद राधा कृष्ण के महल में ही निवास करने लगी। कृष्ण ने राधा को देविका के रूप में नियुक्त किया, जिससे राधा काम के साथ साथ कृष्ण की भक्ति एवं कृष्ण से प्रेम भरी बातें कर सकती थी। परंतु भगवान कृष्ण अब अपने राजपाट एवं अन्य कार्यों में व्यस्त रहते थे, लेकिन राधा बचपन वाले कान्हा को ही याद करती थी, जिस कारण श्री कृष्ण का पहले जैसा साथ ना पाकर राधा का मन व्याकुल सा रहने लगा और राधा को डर भी लगने लगा कि कृष्ण की छवि जो उनके हृदय में बसी है वह कहीं धूमिल ना पड़ जाए। इसी डर के वजह से राधा ने द्वारिका नगरी को छोड़ दी और किसी वन में जाकर अपना जीवन बिताने लगी। परंतु जब राधा का अंतिम समय निकट आया तो राधा ने श्री कृष्ण का स्मरण करके अपने वचन की याद दिलाई। राधा के स्मरण करते ही कृष्ण वहां आ गए, परंतु राधा की दयनीय स्थिति को देखकर कृष्ण भावुक हो गए और कृष्ण ने राधा से अंतिम क्षणों में कुछ मांगने को कहा। तब राधा ने एक इच्छा प्रकट की थी कि मैं अपने अंतिम क्षणों में वही रूप देखना चाहती हूँ जैसा कि मैं वृंदावन में देखा करती थी। मैं वही बांसुरी की मधुर धुन बजाते हुए देखना चाहती हूँ। दोस्तों, राधा की बात को सुनकर कृष्ण उसी समय बांसुरी बजाने लगे। बांसुरी की धुन सुनकर राधा और कृष्ण दोनों के ही आंखों में प्रेम की अश्रुधारा बह रही थी और बांसुरी की मधुर सुनते सुनते ही राधा ने अपने प्राण त्याग दिए। राधा की मृत्यु से श्री कृष्ण इतने विचलित हो गए थे कि अपने सबसे प्रिय बांसुरी को वहीं तोड़कर फेंक दिए। तो दोस्तों, इस प्रकार राधा के मृत्यु के साथ ही भगवान कृष्ण ने हमेशा के लिए बांसुरी को बजाना छोड़ दिए, क्योंकि बचपन से ही बांसुरी और राधा का एक अद्भुत रिश्ता था। इसीलिए राधा के मृत्यु के पश्चात भगवान कृष्ण ने कभी भी बांसुरी को हाथ तक नहीं लगाए। दोस्तों, आशा करते हैं राधा और कृष्ण की यह प्रेम कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह और भी ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो में एक लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।